ये देखिए, अभी मैं दुमका में हूँ। दुमका के एक स्कॉर्पियो के सर्विस सेंटर में हूँ जो है, और यहाँ पर मेरी गाड़ी और एक गाड़ी का ब्रेक शू में प्रॉब्लम आ रहा है। और जब मैंने चाहा कि इसका ब्रेक शू चेंज कर दूं, तो इस शोरूम के पास, इस सर्विस सेंटर के पास जो है ब्रेक शू अवेलेबल ही नहीं है। और जब मैंने इनके जो रीजन हेड थे, एक मिनट राहुल जी, ये आपके रीजन हेड थे, किनसे बात कराई आपने? हमारे सीसीएम है सर। सीसीएम है। तो ये क्या मतलब वजह क्या है कि आप लोग के पास, मतलब ठीक है आप स्कॉर्पियो में डील नहीं करते, स्कॉर्पियो एन में, लेकिन आपके पास पार्ट तो होना चाहिए सर। एक्चुअली हम लोग को स्कॉर्पियो एन की सर्विस ना तो हम लोग को कोड मिला है, ना ही हम लोग इसका सर्विस कर पाए हैं। अच्छा, एक ह्यूमन बीइंग बताइए कि क्या ये सही है? कहीं से भी आपको लग रहा है होनी तो चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है ना, इसकी वजह से मुझे परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर ये पार्ट यहाँ पे अगर मुझे नहीं मिला और मुझे 200-150 किलोमीटर जाना पड़ा, मैं कहीं बीच में फंस सकता हूँ। ये यहाँ पे स्कॉर्पियो एन नहीं बिकना अलग बात है, लेकिन क्या इसका पार्ट्स अवेलेबल नहीं होना चाहिए था आपके पास? सर्विस तो देते हैं ना आप। एक्चुअली सर हम लोग स्कॉर्पियो एन की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग को इसका पार्ट भी नहीं रहता है। अच्छा, स्कॉर्पियो एन की सर्विस का आप लोग को इजाजत ही नहीं दिया है? नहीं सर, हम लोग को ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे मतलब कुछ स्पेसिफिक जगह है? एक्चुअली 500 700 हाँ। ये हम लोग सर नहीं दे पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे हैं, मतलब इसमें कुछ स्पेशल रीजन बताया उन्होंने या क्या? ये अंशुमन जी क्या है, किस पोस्ट पे है? कुछ नॉर्म्स है, महिंद्रा की कुछ नॉर्म्स है जो क्राइटेरिया में हमारे डीलर ये एरिया में नहीं। आप लोगों ने नहीं कभी कोशिश किया? आपके पास तो इस तरह की समस्या आते रहती होगी। हाँ बिल्कुल आती है। मान लीजिए एन वाले आकर खड़े हो गए, आप तो सर्विस देने में अनेबल हो जाएंगे ना, तो उस समय क्या करते हैं आपके? उस समय इनको रिक्वेस्ट नहीं दिया आप लोगों ने कि मतलब ऐसा होना चाहिए? केसेस आते हैं तो हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, बगल में टेकरीवाल मोटर्स है उसमें। टेकरीवाल मोटर जो है, अगर मान लीजिए कि हमारा एक छोटा सा पार्ट्स भी अगर चेंज करना है तो 1.5 घंटे पे टेकरीवाल मोटर है, वहां पे जाएगा, लाएगा, तब लगाएगा है? या तो फिर सर अगर कस्टमर के पास टाइम है तो सर वो हम लोग गाड़ी वो रख लेते हैं। हाँ, और टेकरीवाल से हम लोग पार्ट अरेंज करके हम लोग कोशिश करते हैं कस्टमर। चलिए देखिए, राहुल जी कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं कि गाड़ी हम आपका रख लेंगे अगर आपके पास टाइम है, और नहीं तो 2 घंटा आप वेट करिए। ये सर्विस है, ये ध्यान रखिएगा। तमाम अगर आप लोग स्कॉर्पियो एन परचेज कर रहे हैं, 700 परचेज कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर आप सर्विस कराने आते हैं तो इनके नॉर्मल सर्विस सेंटर में एक छोटा पार्ट भी नहीं मिलेगा, एक छोटा पार्ट भी नहीं मिलेगा, खास करके स्कॉर्पियो एन का और 700 का है। और इनके जो रीजनल सर्विस मैनेजर है, उनसे जब मैंने बात करी, उनका सीधा कहना था कि सर ऐसा है कि यहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, आपको यहाँ से 80 किलोमीटर दूर से मैं मंगा के देता हूँ। जब यही चीज वो मंगा के दे सकते हैं राहुल जी, अभी उन्होंने बोला मंगा के देता हूँ मैं, तो यहाँ पे रख भी सकते हो आप। पार्ट्स तो अवेलेबल, आपके हाथ बताइए, आप कैपेबल है कि नहीं उसकी चीज करने के लिए? अगर ये छोटा सा पार्ट है, नॉर्मल है ना, कैपेबल है ना आप कैपेबल है, तो आपको तो देनी चाहिए थी इजाजत उनको जो है। वो ठीक है, आपका अपना नॉर्म्स होगा। मैं देखिए राहुल जी, आपकी मैं नॉर्म्स को समझ रहा हूँ, आप अपने जगह पे सही हैं, लेकिन नियमता क्या होना चाहिए? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए अगर देखा जाए तो बिल्कुल सर होना चाहिए, सर्विस फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बाकी एक बार आप लोग जब भी स्कॉर्पियो एन परचेज कर रहे हैं तो एक बार सर्विस सेंटर का इनका जो डिटेल जरूर ले लीजिए। हम कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें आगे क्या हो रहा है ये सारा अपडेट करेंगे आप लोगों को जो है, क्योंकि आप अगर 27 लाख की गाड़ी रोड पे लेके चल रहे हैं तो कहां आपकी गाड़ी फंस जाएगी, और छोटे से प्रॉब्लम के लिए आपको 2-4 घंटे वेट करना पड़ेगा, बेशक आपकी फैमिली उसमें बैठी हुई हो। खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे थे आप। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।